नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं ये यूएई के दुबई शहर की है। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। वहां की इस वर्ल्ड क्लास सिटी की इमेज है और पूरे बाढ़ जैसे हालात है। मूसलाधार बारिश, बड़े पैमाने पर फ्लड आ चुका है। जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त त्रस्त हो गई है। एक ऐसा शहर जो वर्ल्ड क्लास सिटी है, टॉल बिल्डिंग के लिए फेमस है। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग यहीं पर है। पूरी दुनिया की कंपनियों के और ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहां मिल जाएंगे। हर कोई इंसान दुबई में जाना चाहता है, इस हाईफाई सिटी में जाना चाहता है। तो इस हाईफाई सिटी में ऐसे बाढ़ जैसे हालात क्यों गए? रेगिस्तान, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में शहर को बसाया गया है टेक्नोलॉजी तरीके से, हाईफाई सिटी के रूप में। और यहां पर ऐसे हालात है। और दुबई के एयरपोर्ट की तो यह हालत है कि यहां से ना ही प्लेन उड़ पा रहे हैं, ना ही प्लेन लैंड कर पा रहे हैं। जो फ्लाइट है उनको डाइवर्ट किया गया है। प्लेन के अंदर यात्री फंसे पड़े हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मंगलवार की बात है, ट्यूसडे की बात है। तो ये क्या दुबई ने आर्टिफिशियल रेन करवाई है? क्या दुबई ने कृत्रिम बरसात करवाई है, जिसको हम क्लाउड शेडिंग कहते हैं? क्या जानबूझ के यूएई नाम के देश ने बरसात करवाई है अपना जो डेजर्ट, अपना जो रेगिस्तान है उसमें पानी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बरसात बहुत ही कम मात्रा में होती है? क्या ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है? क्या ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हमारी पृथ्वी का जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है? तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्लाउड शेडिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है। इस बात को हम समझेंगे। और 2 दिन पहले एक और इमेज बड़ी वायरल हो रही है, ये ग्रीन इमेज, ये एग्जैक्ट इमेज दुबई की है जिसमें आपको बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई दुबई के अंदर बरसात के बाद में ऐसे दृश्य? क्या ये कोई केमिकल गैस लीक हो गई है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया है, कोई केमिकल गैस या केमिकल कंपाउंड लीक हो गया है, कोई ऐसी गैस लीक हो गई है जिसकी वजह से आम जनता को खतरा हो सकता है? तो ये क्या फिनोमिना है, इसको भी हम समझेंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देश, ये वाला जो एरिया है इनको हम खाड़ी के देश कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो ये बरसात की शुरुआत होती है ओमान से। ये वाला ओमान नाम का देश है, ये यमन है। ओमान में रविवार को, संडे को बरसात होती है और फिर 2 दिन बाद ट्यूसडे को यूएई में जाके बरसात होती है। तो पहले तो यहां बरसात हुई, फिर यहां बरसात हुई। ऐसा नहीं है कि 2 ही देशों में बरसात हुई है ना। ओमान के बाद यूएई के दुबई शहर में बरसात होती है, यूएई में होती है, उसके अलावा फिर बहरीन में होती है, कतर में होती है, सऊदी अरेबिया में बरसात होती है। तो आसपास के 4-5 गल्फ कंट्रीज में बरसात होती है, मूसलाधार बारिश होती है और बाढ़ आती है। जब मूसलाधार बारिश होती है और जब बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है टोरेंशियल रेन। ये टोरेंशियल रेन फ्लड है, टोरेंशियल बरसात है। मूसलाधार बारिश जब बड़े पैमाने पर बाढ़ ले आती है उसको टोरेंशियल रेन कहा जाता है। तो यूएई और ओमान इससे ज्यादा प्रभावित है। ओमान के अंदर ये रविवार को हुई थी, संडे को हुई थी और 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूएई में, सऊदी अरेबिया में, इन देशों में भी ये देखने को मिली है। और यूएई के अंदर ये मंगलवार को जाके हुई है और सारा का सारा 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है भाई। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है 1949 से, जब से यूएई ने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है। और 2024 तक इन 75 सालों में सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिली है। और 1.5 साल की बारिश 24 घंटे के अंदर अंदर हो गई है। जितनी बारिश यूएई के अंदर 1.5 साल में होती थी, यूनाइटेड अरब अमीरात में 1.5 साल में होती थी, उतनी बारिश तो यहां पर केवल 24 घंटे में हो गई है। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और 142 मिलीमीटर बारिश हुई है। 142 मिलीमीटर का मतलब हो गया कि लगभग 6 इंच, आधा फुट औसत बरसात हो गई है यहां पर। अब आप ये बात भी समझो कि दुबई जैसा शहर जो हाईफाई सिटी है, बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में ये शहर बसाया गया है, टॉल बिल्डिंग। और ये आपको रेगिस्तानी एरिया मिल जाएगा। ये जो गल्फ रीजन है, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये रेगिस्तान है और यहाँ पर यूएई का दुबई शहर पड़ता है। इसको बिल्कुल फेमस सिटी बनाया गया है, हाईफाई सिटी बनाया गया है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया गया है। रेगिस्तान के अंदर अंदर एक ऐसा शहर डेवलप किया गया है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है भाई। ड्रेनेज सिस्टम या नदी नाले अच्छे नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान है। अपने यहाँ पर तो ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है क्योंकि नदियां बहती है तो उनको रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि देखो, जो यूएई है, यूएई का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने तो ये कहा कि हमने क्लाउड शेडिंग करवाई थी, कृत्रिम बरसात करवाई थी, आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। किस दिन करवाई थी? सोमवार को और मंगलवार को करवाई थी। तो 2 दिन हमने आर्टिफिशियल रेन करवाई थी, क्लाउड शेडिंग करवाई थी, हमने जबरदस्ती बरसात बरसाई थी, इस वजह से ये हुआ है। अब ये क्लाउड शेडिंग होती क्या है? क्लाउड शेडिंग को मैं आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, यूएई क्लाउड शेडिंग का यूज कर रहा है 1990 से वहां पर क्लाउड शेडिंग करवाई जाती है, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन करवाई कैसे जाती है? जब ऐसे आसार लग जाते हैं कि भाई बादल बनने की संभावना है,
तो यहाँ पर मॉनिटर स्टेशन होते हैं। मॉनिटर स्टेशन इस बात का पता लगाते हैं कि भाई बादल बन सकते हैं, छोटे मोटे बादल यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद में एक प्लेन भेजा जाता है, और ऐसा प्लेन भेजा जाता है जो बादलों के बीच में सही तरीके से उड़ पाए, जिसके पंख थोड़े मछली जैसे बढ़ाए जाते हैं। तो फिर यहाँ से प्लेन भेजा जाता है, और प्लेन के अंदर रखा जाता है, या जो आप AgI रख सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड रख सकते हैं, या आप पोटेशियम आयोडाइड रख सकते हैं, KI रख सकते हैं, या आप ड्राई आइस रख सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप केमिकल कंपाउंड इस प्लेन में रख लो। आप सिल्वर आयोडाइड रख लो, आप पोटेशियम आयोडाइड रख लो, या ड्राई आइस रख लो, AgI रख लो, KI लिख लो, या ड्राई CO2 रख लो, और इसको एक प्लेन ले जाके इन बादलों के बीच में छोड़ देता है। और जैसे इनको इन बादलों के बीच में छोड़ देता है, यहां पर फिर एक कंडेंसेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि नीचे से जब पानी का वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, ये ऊपर आसमान में चला जाता है, और जब हम ऊपर आसमान में जाते हैं अपने पृथ्वी से दूर, तो आपको पता है कि हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर का तापमान बहुत कोल्ड है, ठंडा है, तो जब वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, तो ऊपर जाके ये जो बूंदे हैं वो जम जाती है, और जम के बड़ा बादल बन जाता है, और जब इसमें ज्यादा वजन हो जाता है तो फिर ये नीचे गिर जाता है। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस को बढ़ाते हैं, ये जल्दी से वहां पर टेम्परेचर को ठंडा कर देते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में कंडेंसेशन होगा, ज्यादा मात्रा में बूंदे जमेगी, और फिर ये बादल थोड़ा भारी हो जाएगा, और जब ये बादल भारी हो जाएगा तो फिर ये नीचे गिरने लगेगा। तो कुछ भी नहीं है, मॉनिटर स्टेशन इस बात का पता लगाता है कि भाई यहां पर आसपास बादल बन रहे हैं, फिर एक प्लेन भेजा जाता है, उस प्लेन के अंदर सिल्वर आयोडाइड रख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड रख सकते हैं, या ड्राई आइस रख सकते हैं। इनको ले जाके ये यहां पर बादलों के बीच में छोड़ देता है, और ये केमिकल कंपाउंड यहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस को, संघनन को बढ़ावा देते हैं, संघनन को बढ़ा देते हैं, और बूंदें आपस में जमने लगती हैं, बड़े बादल का निर्माण हो जाता है, और फिर ये बादल बरस जाता है। इसको कहते हैं क्लाउड शेडिंग, कृत्रिम बरसात, आर्टिफिशियल रेन। यूएई ने तो यही कहा कि ये क्लाउड शेडिंग की वजह से हुआ है। और जो एक्सपर्ट है, स्पेशली अमेरिकन एक्सपर्ट है, वो ये कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिला है। ये जो पूरी दुनिया में ये पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि पृथ्वी के तापमान में चेंज होना, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? डिफॉरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काट काट के धरती को पेड़ों से विहीन किया जा रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से जाती है, ओजोन लेयर में छेद करती है, और ओजोन से फिर जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, पराबैंगनी किरणें हैं, ये डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर पड़ती है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है। इसके अलावा जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, जो पानी के अंदर जो छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं, जिनकी वजह से पानी का कम वाष्पीकरण होता था पहले, आजकल इसकी वजह से पानी का वाष्पीकरण थोड़ा ज्यादा होने लगा है। और इसके अलावा पॉपुलेशन, प्रदूषण, पॉपुलेशन इसके लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। जब पॉपुलेशन में प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, है ना, ये जो अपना मरीन सिस्टम, इकोसिस्टम है, जो जलीय जीव जंतु है, ये जो मर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, और ये जो अपना प्रदूषण है, या आपका जो पॉपुलेशन, या जो आपका पॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, परिवर्तन की वजह से ये बरसात हमें देखने को मिली है। और आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंट, इसको हम COP के नाम से जानते हैं। ये बात करती है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए कि भाई पॉल्यूशन कम करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे, पेड़ों को कम काटेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा कम करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, इनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो हर साल मीटिंग होती है। जो COP 28 है, ये UAE में हुई थी, दुबई 2023 में। जिस शहर में 2023 में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तापमान को रोकने के लिए, पृथ्वी की पर्यावरण को सुधारने के लिए मीटिंग होती है, उसी शहर में बरसात हो जाती है। और एक लीक इंफॉर्मेशन से तो ये भी पता चला है कि यूएई ने पिछले साल ये जो मीटिंग करवाई थी COP 28 पर्यावरण या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इसकी आड़ में इसने ऑयल डील भी कर ली है, तेल का व्यापार भी कर लिया है, ऐसे भी कुछ लोग कह रहे हैं। खैर वो उसकी अलग बात है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और आपको एक बात ये भी पता है कि कई बार मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया कि होता क्या है, बरसात उठती कैसे, होती कैसे, ये गर्म और ठंडे प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर देखो जरा, यहां पर एक बार डायग्राम को देखो, यहां पर क्या है, टेम्परेचर कम है, और यहां पर रेगिस्तान है तो टेम्परेचर ज्यादा है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर होता है कम, और यहां पर टेम्परेचर कम है तो यहां पर प्रेशर होता है ज्यादा।
तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवाएं बहेंगी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवाएं बहेंगी, तो फिर यहां से पानी की बूंद लेके उठेगी और पानी की बूंद लेके वहां पर बरसाएगी, इस वजह से भी बरसात हो रही है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हरा हरा बादल है ये क्या है भाई। हरा हरा बादल कुछ भी नहीं है, इसको एक शब्द के नाम से जाना जाता है, ग्रीन क्लाउड फिनोमिना। हरा बादल फिनोमिना इसको बोला जाता है। अब ये होता क्यों है? अब ये होता तब है जब थंडर स्टॉर्म आता है, कड़कती बिजली के साथ जब तेज तीव्र गति से मूसलाधार बारिश होती है ना, तब ये फिनोमिना उत्पन्न होता है। थंडर स्टॉर्म के टाइम पे होता क्या है, इस टाइम पीरियड में थंडर स्टॉर्म जब आता है, मूसलाधार बारिश होती है, तेज बिजली कड़कती है, तो ओले पड़ते हैं, हेल। इसके अलावा ओले के साथ साथ क्या होती है, रेन और स्टॉर्मी क्लाउड, है ना। स्टॉर्मी क्लाउड तूफानी बादल होते हैं, तेज बरसात होती है, ओले पड़ते हैं। उस परिस्थिति के अंदर ये जो बिजली है, ये आप जब को लाल कलर है, रेड कलर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और बचता है फिर ग्रीन कलर, और ये फिर आपका जो वातावरण है वो हरा हरा हमें देखने को मिलता है। तो कुछ भी नहीं है फिनोमिना, जब थंडर स्टॉर्म आता है, तेज कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, बरसात होती है, तूफानी बादल, गहरे घनघोर घटाएं बनती है, उस टाइम पीरियड में ये घटना होती है। इस टाइम पीरियड में जो वाटर है, पानी है, वो आपका रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये तभी होगा जब सनसेट और सनशाइन होगा। सनसेट और सनशाइन सुबह के टाइम पे या संध्या के टाइम पे, इसी टाइम पे होता है, दिन में कभी नहीं होता है। दिन में तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह सनसेट या सनराइज के टाइम पे होगा, सुबह के टाइम पे, प्रभात के टाइम पे या संध्या के समय देखने को मिलेगा, जब सूरज बिल्कुल डूबने वाला होता है, तो लाल लाल कलर आपको दिखता है। उस टाइम के अंदर ये जो पानी की मात्रा ये आपके रेड कलर को सोख लेती है और ग्रीन कलर आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। तो ये कुछ भी नहीं है, कोई भी केमिकल गैस लीक नहीं हुई है, ये जस्ट है ग्रीन क्लाउड फिनोमिना कहते हैं। थंडर स्टॉर्म के टाइम पे होता है, जब तेज बिजली कड़कती है, जब तेज घनघोर बादल होते हैं, जब ओले पड़ते हैं, बरसात होती है। सनसेट या सनराइज के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, संध्या के समय, उस टाइम पे जो पानी की मात्रा ये लाल कलर को सोख लेती है और आपको हरा कलर बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। फिर भी ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। क्लाइमेट की वजह से बरसात हुई है और क्लाउड शेडिंग की वजह से बरसात हुई है। क्लाउड शेडिंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, देखो हम क्लाउड शेडिंग का इतना यूज नहीं करते हैं, चाइना यूज करता है और यूए यूज करता है, क्योंकि यूए में रेगिस्तान है, वहां पर पानी की मात्रा को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्लाउड शेडिंग करवाना जरूरी है। क्लाउड शेडिंग का ड्रॉबैक ये कि अगर आपने ज्यादा गैस छोड़ दी बादलों के अंदर, सिल्वर आयोडाइड को ज्यादा मात्रा में छोड़ दिया, तो ज्यादा संघनन होगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा और उसकी वजह से ज्यादा बड़े बादल बन जाएगा, और फिर वो अपने हाथ की बात नहीं होती है, वो रुकते नहीं है। आप इसकी शुरुआत तो करवा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। फिर लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती है। तो ये हुआ है कि यूए ने 2 दिन तक लगातार क्लाउड शेडिंग कर दी, सिल्वर आयोडाइड को जाके बादलों के बीच में ज्यादा छोड़ दिया, इसकी वजह से कृत्रिम बरसात होगी लगातार 2-3 दिन, इस वजह से बाढ़ जैसे हालात है। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, यूएई कह रहा है कि क्लाउड शेडिंग की वजह से हुआ है। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन इस सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यूएई के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये कि यूएई के दुबई जैसे शहर में ऐसे हालात है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, वहां पर नदियां वगैरह कुछ नहीं होता है। तो भविष्य में इससे बचने के लिए यूएई को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और पूरी दुनिया के बाकी शहरों में भी ये देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।